नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोड हो जाए। खामोश रहता हूँ क्योंकि अभी दुनिया को समझ रहा हूँ। खामोश रहता हूँ क्योंकि अभी दुनिया को समझ रहा हूँ। समय ज़रूर लूँगा पर जिस दिन दाव खेलूँगा उस दिन खिलाड़ी भी मेरे होंगे और खेल भी मेरा होगा। खिलाड़ी भी मेरे होंगे और खेल भी मेरा होगा। तो वापस अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में इन प्रचंड चालीसा सीरीज में वापस प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। कल वाले वीडियो में आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया, इसलिए आप सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। इसी प्रकार से इस वीडियो में भी प्यार बढ़ाते रहिए। प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो, यानी कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। विशेषकर BSTC की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और ज़्यादा से ज़्यादा देखा। तो इस वीडियो में आज अपन टॉप 100 प्रश्न यानी कि राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो अपनी सीरीज चल रही है यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु राजस्थान कला एवं संस्कृति प्रचंड चालीसा सीरीज में आप सभी का स्वागत। प्रमुख लोक देवियों से यानी कि 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में आने वाला है, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। एक एक लोक देवी के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपने लोक देवियों को यानी कि 3-4 दिन में पढ़ा होगा, लेकिन आज इस 30-40 मिनट की क्लास में आप सभी लोक देवियाँ राजस्थान की आपकी मुट्ठी में होने वाली हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ चुका है, यानी कि सांबर झील के किनारे किस लोक देवी का मंदिर स्थित है। सांबर जो झील है जयपुर में, उस झील के किनारे किस लोक देवी का मंदिर बना हुआ है। तो सांबर से आप सभी को याद होगा, इतना सरल प्रश्न है, शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? ए आंसर हो जाएगा इसका, शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। ये सांबर के चौहानों की कुल देवी हैं और यह देवी जो अकाल पीड़ितों के लिए कंदमूल, फल फूल, सब्जियां आदि व्यवस्था करने के कारण इस देवी को क्या कहते हैं? शाकंभरी माता कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिएगा, स्वांग्या माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी हैं। जो स्वांग्या माता है वो किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी है। तो आपको पता होगा स्वांग्या माता का मूल मंदिर तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, लेकिन इनका एक अन्य मंदिर बना हुआ है लोधरवा जैसलमेर में। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, करौली रियासत की कुल देवी है। करौली रियासत की कुल देवी हो जाएगी केला देवी। कौन सी माता जी हो जाएगी? केला देवी। केला देवी का मंदिर बना हुआ है त्रिकूट पर्वत काली सील नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है मीणा जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो लटियाल देवी का मंदिर हो जाएगा लटियाल जो देवी है इसका मंदिर हो जाएगा फलोदी जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा? फलोदी जोधपुर में हो जाएगा। जो लटियाल माता है यह कल्ला राठौड़ की कुल देवी मानी जाती है। जो कल्ला राठौड़ होते हैं उनकी कुल देवी मानी जाती है, ठीक है ना। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होने के कारण इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं इसे, खेजड़ी वृक्ष के किनारे इनका मंदिर होने के कारण, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है। जो अन्नपूर्णा देवी है इन्हें जमुआई माता, बड़ुआई माता भी कहते हैं। तो किस वंश की कुल देवी आराध्य देवी हो जाएगी? ये कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी हो जाएगी। कछवाहा राजवंश का संबंध जयपुर से है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, चूहों देवी के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि सभी को आता है ये चूहों की देवी किसे कहते हैं? तो करणी माता को कहते हैं। करणी माता का मंदिर यानी कि देशनोक बीकानेर में बना हुआ है।
करणी माता ने बीकानेर दुर्ग व मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव अपने हाथों से रखी थी। ठीक है ना। करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं। और सफ़ेद जो चूहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ठीक है ना। सफ़ेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगा? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है ये प्रश्न। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सुगाली माता किस की कुल देवी है? जो सुगाली माता है वो किसकी कुल देवी है? तो सुगाली माता को 10 सिर व 54 हाथ थे। इसके कितने? 10 तो सिर थे और 54 हाथ थे। ठीक है ना। 1857 की क्रांति से संबंधित है इस देवी का संबंध। ठीक है ना। तो ये इस देवी कहाँ की हो जाएगी? जो आहुआ पाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आहुआ पाली में। आहुआ पाली में पड़ता है। वहाँ के जो ठाकुर खुशाल सिंह था, खुशाल सिंह चंपावत, उनकी कुल देवी है। तो आहुआ के ठाकुर राज परिवार की कुल देवी हो जाएगी सुगाली माता। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आवरी माता का मंदिर हो जाएगा निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो जाएगा? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन में, खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? किस माता की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है? तो सभी को आता होगा ये, तो यानी कि राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है तो शीतला माता हो जाएगी। ठीक है ना। शीतला माता का मंदिर सेल की डोंगरी चाकसू जयपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण यानी कि सेल की डोंगरी में जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ इनका मेला कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। बासियोड़ा का भोग लगाया जाता है। ठीक है ना। खुद खंडित यानी कि मूर्ति यानी कि शीतला माता है जो खुद स्वयं खंडित है लेकिन दूसरों को क्या रखती है? अखंड रखती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को। तनोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है ना। जब 1965 में पाकिस्तान ने जब भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय यानी कि पाकिस्तानियों द्वारा जो बम गिराए थे वो बम यानी कि माता के परिसर में आ गए थे। वो बम बिल्कुल फूटे नहीं थे और आज भी सुरक्षित वहाँ रखे हुए माता के मंदिर में। ठीक है ना। बीएसएफ के जवानों की देवी कहते हैं और इस माता की पूजा भी कौन करते हैं? बीएसएफ के जवान ही करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी की किसकी 18 भुजाएं हैं? जो जोधपुर के जो राठौड़ों की देवी है उसके 18 भुजाएं किस देवी की है? ठीक है ना। 18 भुजाएं किस देवी की है? तो ये हो जाएगा नागणेची माता। कौन सी माता हो जाएगी? नागणेची माता के 18 भुजाएं हैं। ठीक है ना। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी तो हो जाएगी नागणेची माता और इनकी आराध्य देवी हो जाएगी चामुंडा माता। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी तो हो जाएगी चामुंडा माता और इनकी कुल देवी हो जाएगी नागणेची माता। अगला प्रश्न देखिएगा, सुंदा माता का मंदिर स्थित है। सुंदा माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो सुंदा माता का मंदिर हो जाएगा जालौर में। कहाँ बना हुआ है? जालौर में। यहाँ राजस्थान का प्रथम रोप वे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रोप वे लगा हुआ है। 2006 में लगा था। कब लगा था? 2006 में राजस्थान का प्रथम रोप वे लगा था। ठीक है ना। रोप वे क्या होता है? रोप वे यानी कि इधर भी पहाड़ी स्थित है और इधर भी पहाड़ी स्थित है तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक रस्सा लगा रहता है और इसमें क्या लगा रहता है? झूला लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक झूला। तो इस पहाड़ी से इस पहाड़ी के जाने के लिए क्या लगा हुआ है? एक रोप वे लगा हुआ है। राजस्थान में लगभग 4 रोप वे हैं। पहला रोप वे तो हो जाएगा सुंदा माता जालौर में लगा हुआ है। दूसरा रोप वे करणी माता मंदिर उदयपुर में लगा हुआ है। तीसरा रोप वे सावित्री मंदिर जो पुष्कर अजमेर में है और चौथा वीर सामोद मंदिर जयपुर में लगा हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन में, लोक देवी जीण माता। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जीण माता का मंदिर हो जाएगा रेवासा गांव सीकर में। ठीक है ना। काजल सीकरा पहाड़ी पर जो ये शेखावाटी के चौहानों की और मेणाओं की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है जीण माता। ठीक है ना। इनका मंदिर कहाँ है? सीकर में। अगला प्रश्न देखिएगा, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है?
तो ये चौहान राजवंश की कुल देवी हो जाएगी। किन की हो जाएगी? चौहान राजवंश की कुल देवी हो जाएगी जीण माता, ठीक है ना। और जीण माता की और बात करें अपन तो जितनी भी लोक देवियाँ हैं उन सब में सबसे लंबा गीत कौन सी लोक देवी का है? तो जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा करते हैं? तो जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है वो कौन सी लोक देवी की पूजा करते हैं? जैसलमेर में यानी कि भाटी राजवंश था। कौन सा राजवंश था जैसलमेर में? भाटी राजवंश था, ठीक है ना। कौन सा वंश था? भाटी। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल जिस देवी की पूजा करते हैं तो वो कौन सी देवी हो जाएगी? आवड़ माता। कौन सी हो जाएगी? आवड़ माता की, यानी कि जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है इसकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आशापुरा माता, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो आशापुरा किस वंश की कुल देवी है? तो चौहानों की कुल देवी है, ठीक है ना। जालौर में कौन सा चौहान था? सोनगरा चौहान। तो जालौर के चौहानों की कुल देवी हो जाएगी सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सैनिकों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि सैनिकों की देवी किसे कहते हैं? अभी बात कर चुके हैं अपन सैनिकों की देवी। तो सैनिकों की देवी कहते हैं तन्नोट माता को, जिनका मंदिर कहाँ स्थित है? तन्नोट जैसलमेर में, ठीक है ना। बीएसएफ के जवानों की सैनिकों की देवी कहते हैं इसे, और रुमाल वाली देवी भी इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कंटेश्वरी माता किसकी कुल देवी है? जो कंटेश्वरी माता है वो किन की कुल देवी है? तो ये है आदिवासियों की कुल देवी। किन की है? आदिवासियों की कुल देवी हो जाएगी कंटेश्वरी माता, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सचिया माता कुल देवी है। सचिया माता किन की कुल देवी है? तो ये वो है ओसवालों की कुल देवी, ठीक है ना। सचिया माता किन की कुल देवी है? ओसवालों की कुल देवी, जिनका मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। ओसिया जोधपुर में मंदिर स्थित है इनका। अगला प्रश्न देखिएगा, कुशाल माता का भव्य मंदिर किसका निर्माण, यानी कि कुशाल माता का भव्य मंदिर है जिसका निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया था, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ बना हुआ है ये कुशाल माता का मंदिर? बदनौर भीलवाड़ा में बना हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, बाण माता किस वंश की कुल देवी है? जो बाण माता है वो किस वंश की कुल देवी है? बाण माता हो जाएगी सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है, ठीक है ना। सिसोदिया राजवंश की क्या है? ये कुल देवी है। और सिसोदिया वंश की आराध्य देवी है अन्नपूर्णा माता। कौन सी हो जाएगी? अन्नपूर्णा माता। तो उनकी क्या है? आराध्य देवी है, ठीक है ना, अन्नपूर्णा माता। अगला प्रश्न देखिएगा, वापस ये सेना के जवानों की देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी बात कर चुके हैं अपन, तन्नौट जैसलमेर में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? तन्नौट जैसलमेर में, सैनिकों की कुल देवी का। अगला प्रश्न देखिएगा, केला मैया की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जो केला देवी का मंदिर बना हुआ है करौली में, उनके आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत मीणा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? मीणा जनजाति के द्वारा। तो गीण किस प्रकार से गाया जाता है? यानी कि केला देवी के भवन में गुटवन खेले रे लांगुरिया, ठीक है ना, इस प्रकार से गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुल देवी है, सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता। आई माता ने डोरा पंथ चलाया था जिसमें 11 नियम होते हैं, यानी कि 11 नियमों का क्या चलाया था इन्होंने? डोरा पंथ चलाया था। 11 नियमों का क्या चलाया था? डोरा पंथ चलाया था, ठीक है ना। आई माता इनकी, यानी कि जो इनका मंदिर बना हुआ है, इनके दीपक से केसर टपकती है, यानी कि दीपक के लौ से क्या टपकती है? केसर टपकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के लोक साहित्य में किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? तो ये पहले भी बता दिया था मैंने, जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है। और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत हो जाएगा, लोक देवताओं में तो रामदेव जी का गीत सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया था, तो मधुमक्खियों के रूप में प्रकट होकर लोक देवी ने औरंगजेब पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों को इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है, यानी कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार क्या मिलता है? शराब का प्रसाद मिलता है। तो शिला माता हो जाएगी। ये इनका मंदिर कहाँ है? शिला माता का मंदिर है जयपुर में। शिला माता की जो मूर्ति है इसको आमेर के राजा यानी कि मान सिंह कहाँ से लेकर आए थे? केदार, यानी कि बंगाल के केदार कायस्थ को हरा कर लेकर आया था ये मूर्ति, ठीक है ना। तो ये जो कछवा वंश है उनकी क्या है? ये आराध्य देवी है शिला माता, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, दधिमती माता का मंदिर राज्य के किस स्थान पर है?
जो दधिमती माता का मंदिर हो जाएगा गोट मांगलोद नागौर में। कहाँ है? गोट मांगलोद नागौर में इनका मंदिर स्थित है। जो दादी जो ब्राह्मण होते हैं उनकी क्या है? ये कुल देवी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजसमंद झील की पाल पर किस लोक देवी का मंदिर बना हुआ है? राजसमंद की जो झील है, राजसमंद की झील, इसके किनारे किसका मंदिर बना हुआ है? तो गेवर माता का मंदिर बना हुआ है। ये बिना पति के सते होने वाली एकमात्र देवी है, ठीक है ना। बिना पति के सते होने वाली देवी है गेवर माता। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। त्रिपुरा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका मंदिर हो जाएगा तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ स्थित है? तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में इनका मंदिर स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनका जो मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं, मठ। तो मठ की बात करें तो जो करणी माता का जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? मठ कहते हैं, ठीक है ना। करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। जो कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर ढाल किस लोक देवी को कहा जाता है? यानी कि उत्तर की ढाल, उत्तर की ढाल के रूप में माना जाता है स्वांग्या माता को। स्वांग्या माता भाटी राजवंश की क्या है? आराध्य देवी है, ठीक है ना। जो इनका मंदिर लोदरवा जैसलमेर में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, मृतकों को जीवन दान देने वाली देवी है। मृतकों को जीवन दान देने वाली लोक देवी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी जमुआई माता, ठीक है ना। जमुआई माता, यानी कि बड़ गुजरों और मीणाओं के बीच में जब युद्ध हुआ था चौहानों के बीच में, तब इन्होंने क्या जीवन दान दिया था, ठीक है ना। ये जयपुर के शासकों की क्या है? कुल देवी है। अगला प्रश्न देखिएगा, कुल देवी की सर्वाधिक मान्यता किस जाति में है? यानी कि क्या दे रखा है इधर? कुल देवियों की सर्वाधिक मान्यता किस जाति में सर्वाधिक देखने को मिलती हैं? तो ये देखने को मिलती है चारण राजपूतों में। चारण व राजपूतों में कुल देवी की सर्वाधिक मान्यता देखने को मिलती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी है। तो ये पहले चर्चा कर चुके हैं, यानी कि कौन सी माता हो जाएगी? तनोट माता बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस लोक देवी का वाहन गदा है? यानी कि जो शीतला माता है इनका वाहन क्या है? गदा हो जाएगा, ठीक है ना। गद्दों का मेला कहाँ लगता है? लूणियावास जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? लूणियावास जयपुर में क्या लगता है? गद्दों का मेला लगता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में नाई जाति की कुल देवी है। नाई जाति की कुल देवी हो जाएगी नारायणी माता, जिनका मंदिर कहाँ स्थित है? बरवा डूंगरी राजगढ़ चोरों में इनका मंदिर है। बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में। कहाँ है इनका मंदिर? अलवर में स्थित है। तो ऐसा माना जाता है कि जो माता के जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, यानी कि मेणा व जो ये नाई होते हैं, नाई व मेणाओं में चढ़ावे को लेकर क्या चलता रहता है? विवाद चलता रहता है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिएगा, हिचकी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हिचकी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सनवाड़ भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? सनवाड़ कहाँ आता है? भीलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। हिचकी आने पर इनकी पूजा की जाती है सर्वाधिक। अगला प्रश्न देखिएगा, केवाई माता का मंदिर स्थित है। केवाई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो केवाई माता का मंदिर बना हुआ है किणसरिया कहाँ पड़ता है? पर्वतसर नागौर में, ठीक है ना। किणसरिया पर्वतसर नागौर में केवाई माता का मंदिर स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्बुदा देवी का मंदिर स्थित है। अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। जबकि थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहते हैं। तो इनका मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि अर्बुदा देवी का मंदिर स्थित है सिरोही में। कहाँ हो जाएगा? सिरोही में स्थित है। सिरोही में नेक्की झील स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अब ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है ये? सुमेलित करने वाला। तो छीक माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो छीक माता का मंदिर बना हुआ है जयपुर में। कहाँ बना हुआ है? ज़्यादा छीक आने पर इनकी पूजा होती है, ठीक है ना, पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भद्रकाली माता का मंदिर बना हुआ है हनुमानगढ़ में। कहाँ बना हुआ है? हनुमानगढ़ में। और भावल माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो ये नागौर में। और नीमच माता का मंदिर हो जाएगा उदयपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, ठीक है ना, 4 नंबर का। अगला प्रश्न देखिएगा, लोक देवी देवताओं की सोने चांदी पीतल व तांबे आदि धातुओं से बनी गले में पहनने की जो प्रतिकृति होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नावा। क्या कहते हैं? नावा। यानी कि गले में जो पहने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नावा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में करणी माता का मंदिर स्थित है।
राजस्थान में करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो पहले ही बात कर चुके हैं, यानी कि करणी माता की राजस्थान में कहाँ कहाँ मंदिर है। एक तो देशनोक बीकानेर में है, एक पुटेली में बना हुआ है, एक नानता में बना हुआ है, ठीक है ना, उदयपुर में भी बना हुआ है करणी माता का मंदिर। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, यदु राजवंश की कुल देवी है। यदु राजवंश यानी कि करौली के आसपास का, तो केला देवी यदु राजवंश की क्या हो जाएगी, कुल देवी हो जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी माता प्रतिदिन 2.5 प्याले का शराब मदिरा पान करती हैं। यानी कि पहले भी आया है ये प्रश्न, यानी कि शीला देवी भी हो सकता है इसका आंसर, और ये भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों में क्या चढ़ता है, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, और यहाँ पर भक्तों को इच्छा अनुसार क्या मिलती है, शराब मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीर्ण माता, यानी कि 2.5 प्याले शराब चढ़ती है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, सिरवी जाति के लोग आई माता को मंदिर को क्या कहते हैं। आई माता का जो मंदिर होता है उसे तो क्या कहते हैं, ये दरगाह कहते हैं, ठीक है ना। मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह। आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है, ठीक है ना। रामदेव जी की शिष्या थी आई माता। अगला प्रश्न देखिएगा, रानी सती का बचपन का नाम क्या था। रानी सती का बचपन का नाम था नारायणी देवी। जो राजस्थान की यानी कि दादी जी भी कहते हैं इसे, इनका मंदिर बना हुआ है झुंझुनू में। कहाँ स्थित है इनका मंदिर, झुंझुनू में इनका मंदिर है, जो तनधन दास अग्रवाल के साथ ये सती हो गई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस माता ने अकाल से पीड़ित जनता के भोजन के लिए सब्जियां कंदमूल उगाए थे। तो ये पहला ही प्रश्न ये पढ़ा था अपना, शाकंभरी माता, ठीक है ना। शाकंभरी माता का मंदिर हो जाएगा सांबर जयपुर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, वापस सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया है, सुमेलित करिएगा, ठीक है ना। तो जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है, रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर हो जाएगा। आई माता का मंदिर कहाँ है, तो अभी बताया मैंने, बिलाड़ा जोधपुर में, ठीक है ना। और सचिया माता का मंदिर कहाँ है, ओसिया जोधपुर में। और सकराय माता का मंदिर हो जाएगा सांबर में, ठीक है ना। शाकंभरी माता भी कहते हैं और सकराय माता को इन्हें कहते हैं, सांबर में मंदिर इनका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सचियाई माता का मंदिर किस शैली में बना हुआ है। जो सचियाई माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार शैली में मंदिर बना हुआ है सचियाई माता का। बरवा डूंगरी में किस लोक देवी का मंदिर बना हुआ है। अभी अभी चर्चा की है मैंने, नाइयों की कुल देवी जो नारायणी माता, ठीक है ना। वो मीणा व नाइयों में चढ़ावे को लेकर ये विवाद चलता रहता है, तो ये इनका मंदिर कहाँ हो जाएगा, बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में, ठीक है ना, नारायणी माता का। पांचाल जाति की कुल देवी हैं। पांचाल जाति की कुल देवी, वीडियो को शुरू करने से पहले जो आपने जो मूर्ति देखी थी, जो आपने माता जी के दर्शन किए थे, वो त्रिपुरा सुंदरी की जो तस्वीर थी, ठीक है ना, त्रिपुरा सुंदरी। इनका जो मंदिर है वो यानी कि अष्टभुजादार मंदिर है इनका, और काले पत्थर की मूर्ति है, ठीक है ना। और पांचाल जाति की ये कुल देवी हो जाएगी। और जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य की क्या है, ये आराध्य देवी है। इस मंदिर का निर्माण पातालवार के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, शीला देवी की मूर्ति को कौन लाए थे। अभी बात की थी अपने शीला देवी की जो मूर्ति है कौन लेकर आए थे, तो इस मूर्ति को लेकर आए थे मान सिंह प्रथम। कहाँ से लेकर आए थे, बंगाल के केदार कायस्थ को हराकर यह मूर्ति लेकर आए थे 1602 में। और कहाँ निर्माण करवा दिया इसका, जयपुर में। तो जयपुर के कछवा शासकों की ये आराध्य देवी है, ठीक है ना। चेचक निवारक महामारी माता बच्चों की श्रृंखसिका के नाम से किस लोक देवी को जाना जाता है। तो शीतला माता के उपनाम पढ़े थे अपने, यानी कि चेचक निवारक देवी कहते हैं, सेडल माता कहते हैं इन्हें, ठीक है ना। ये छोटी माता जब आती है तब इनकी क्या की जाती है, ये बच्चों की श्रृंखसिका देवी है, ठीक है ना। बांझ महिलाएं यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी इनका व्रत रखती है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की वह प्रसिद्ध लोक देवी जिसके हाथ में मुड़ा हुआ बाला है, मुड़ा हुआ बाला है, कौन सी माता हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी स्वांग्या माता। स्वांग्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है, लोधरवा जैसलमेर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, वापस सुमेलित करने वाला प्रश्न है, ये सुमेलित करिएगा, ठीक है ना। तो इधर जातियों की कुल देवी दे रखी है। तो दधी माता किनकी कुल देवी है, तो दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, गोट मांगलोद नागौर में। शाकंभरी माता किनकी कुल देवी है, तो शाकंभरी माता, इधर आमजा माता की बात करें तो ये भील की कुल देवी है, ठीक है ना। भील जनजाति की कुल देवी आमजा माता। और शीतला माता कुमारों की कुल देवी हो जाएगी।
और इस शाकंभरी माता सकराय माता भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सकराय माता कहते हैं। आप यानी कि चौक रहे होंगे, ये तो चौहानों की कुल देवी है, तो शाकंभरी माता को क्या कहते हैं, सकराय माता भी कहते हैं, जिनका मंदिर कहाँ है, झुंझुनू में बना हुआ है। कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। तो सकराय माता का मंदिर है झुंझुनू में, इसे क्या कहते हैं, खंडेल वालों की कुल देवी भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है। वापस यही प्रश्न आ गया, यानी कि शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है। तो ये बना हुआ है यानी कि सांबर जयपुर में भी है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में भी है और सहारनपुर में भी इनका मंदिर है। तो उपरोक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय निर्मित मंदिर है। यानी कि कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, जिसने यानी कि शक संवत की शुरुआत भी की थी। शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में गुजरात के शकों को पराजित करके कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत यानी कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 में अपनाया था। ठीक है ना। तो ये त्रिपुरा का जो मंदिर है, त्रिपुरा माता का मंदिर, पांचाल जाति की कुलदेवी कहते हैं। ये मंदिर कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय निर्मित हुआ था, तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में। ठीक है ना। उमराई गांव आता है, गांव का नाम देखे तो उमराई गांव। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक पूजी जाने वाली लोक देवी है। राजस्थान में ऐसी कौन सी देवी जो सर्वाधिक पूजी जाती है। तो शीतला माता गाँव गाँव में पूजी जाती है, चेचक निवारक देवी जिसे कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आशापुरा माता का मंदिर निम्न में से किस स्थान पर नहीं है। आशापुरा माता का मंदिर निम्न स्थान पर यानी कि कहाँ पर इनका मंदिर नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है ना। तो इनका मंदिर मोदरा में तो बना हुआ है, पोखरण में जैसलमेर में भी इनका मंदिर है, नाडोल पाली में भी इनका मंदिर है, मांगलोद में नहीं है इनका मंदिर। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस माता के मंदिर में भोपा मेले के समय अगले वर्ष के संबंध भविष्यवाणी करते हैं। यानी कि कौन से मंदिर में भविष्यवाणी होते हैं। तो आमजा माता, जिन्हें बेलों की कुल देवी कहते हैं। ठीक है ना। और आदिवासियों की देवी हो जाएगी कंटेश्वरी माता। कंटेश्वरी माता को तो कहते हैं आदिवासियों की कुल देवी, जबकि बेलों की कुल देवी है आमजा माता, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, उदयपुर में बना हुआ है। ठीक है ना। नेमाज उदयपुर में बना हुआ है आमजा माता का मंदिर। विश्व की एकमात्र देवी जिसके पेट का श्रृंगार किया जाता है। ऐसे कौन से लोग देवी जिनका पेट का श्रृंगार किया जाता है। तो ब्राह्मणी माता, जिनका पेट का श्रृंगार किया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस माता को त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है। यानी कि कौन सी माता है जिनको त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है। तो बड़ली माता को त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है। और कौन सी माता के मंदिर में मन्नत पूरी होने पर मुर्गे छोड़े जाते हैं। तो भीलवाड़ा में एक मंदिर बना हुआ है जोगणिया माता का। किसका मंदिर बना हुआ है, जोगणिया माता के मंदिर में मन्नत पूरी होने पर क्या छोड़े जाते हैं, मुर्गे छोड़े जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह को पुत्र प्राप्ति किस माता के आशीर्वाद से हुई थी। तो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, उनको पुत्र प्राप्ति किस माता की आशीर्वाद से हुई थी। तो दधी माता से हुई थी। दधी माता का मंदिर कहाँ है, गोट मांगलोद में, जो दादिच ब्राह्मणों की क्या ये कुल देवी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपन, 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कहाँ है, सुगाली माता। इनका मंदिर है आहुआ पाली में। कहाँ है, आहुआ पाली में, जो कुशाल वंश यानी कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। 1857 से इनका संबंध है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस मंदिर में सम्राट अकबर ने पूजा किया था। सम्राट अकबर ने क्या किया था, पूजा किया था। तो हिंगलाज माता में क्या था, हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ बना हुआ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और अन्य मंदिर लोधरवा जैसलमेर में। अगला प्रश्न देखिएगा, लूले लंगड़ों की माता के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है। लूले लंगड़ों के देवी से यानी कि जो आवरे माता का मंदिर बना हुआ है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बना हुआ है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। जो लूले लंगड़े होते हैं, यदि यहाँ जाते हैं तो इनकी मन्नत पूरी होती है, वो सही हो जाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ चुके थे। रुमाल वाली देवी, बेसब के जवानों की देवी, यानी कि थार की वैष्णो देवी। कौन सी माता हो जाएगी, तनोट माता, जिनका मंदिर जैसलमेर में स्थित है। यहाँ 1965 में जब युद्ध हुआ था, उसी की याद में यानी कि 2 विजय स्तंभ भी बने हुए। क्या बने हुए, 2 विजय स्तंभ बने हुए माता के मंदिर के पास ही। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमेलित करने वाला प्रश्न है ये।
तो सुमेलित करने वाला आमजा माता। आमजा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आमजा माता का मंदिर हो जाएगा रिचड़ा उदयपुर में। कहाँ हो जाएगा? रिचड़ा उदयपुर में। और हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है? तो लोदरवा जैसलमेर में, ठीक है ना। सुगाली माता का मंदिर कहाँ? आहुआ पाली में। और बडली माता का मंदिर हो जाएगा आकोला चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। ये सभी आप मिलान कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, तंत्र मंत्र व मोटकी देवी के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि किस देवी को तंत्र मंत्र व मोटकी देवी कहा जाता है? तो बदाना माता को कहा जाता है। बदाना माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो इनका मंदिर बना हुआ है कोटा में। कोटा का जो हाडा वंश था उनकी क्या है? ये आराध्य देवी है बदाना माता, ठीक है ना। तंत्र मंत्र व मोटकी देवी कहते हैं इन्हें। अगला प्रश्न देखिएगा, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है, पहले बता दिया था मैंने, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी हो जाएगी बाण माता। और इनकी आराध्य देवी हो जाएगी, यानी कि बाण माता तो इनकी क्या है? कुल देवी। आराध्य माता है अन्नपूर्णा माता, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी यात्रा पर जाते समय किस लोक देवी की पूजा की जाती है? यानी कि किसी भी यात्रा में आप जा रहे हो तो किस देवी की पूजा करना शुभ माना जाता है? तो पतवारी माता की पूजा करना शुभ माना जाता है। प्रत्येक गांव से बाहर में इनकी पतवारी की चबूतरा बना हुआ रहता है पतवारी की, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, खंगारोतों की कुल देवी का मंदिर जोबनेर में बना हुआ है। जोबनेर कहाँ है? जयपुर में। तो खंगारोतों की कुल देवी हो जाएगी ज्वाला माता। कौन सी माता हो जाएगी? ज्वाला माता, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? जोबनेर जयपुर में। जो ये क्या है? खंगारोतों की क्या है? कुल देवी है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस माता के मंदिर में मनोकामना पूर्ण होने पर मुर्गे छोड़े जाते हैं? अभी बताया था मैंने, आपको याद होगा। जोगण्या माता का जो मंदिर है भीलवाड़ा में बना हुआ है, या मन्नत पूरी होने पर, मनोकामना पूर्ण होने पर क्या छोड़े जाते हैं? मुर्गे छोड़े जाते हैं, ठीक है ना। ये जोगण्या माता जो कंजर जाति होती है उनकी कुल देवी है। कंजर जाति की क्या है? ये कुल देवी हो जाएगी। कौन सी माता? जोगण्या माता, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिएगा, सहरिया जनजाति की कुल देवी है। जो सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 में निवास करती हैं, 12 में निवास करती है, 98% ये 12 जिले में निवास करती हैं। तो इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो मंदिर तो बना हुआ है इन सहरिया जनजाति, यानी कि कुल देवी पूछ रहा है, ये कोड़िया माता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोड़िया माता। 12 में ये सर्वाधिक निवास करते हैं। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, खींचियों की कुल देवी जिसका मंदिर अश्नावर में बना हुआ है, कौन सी माता है खींचियों की? यानी कि राता देवी खींचियों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस माता के मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है? तो पहले बता दिया था मैंने, आय माता के दीपक से क्या टपकती है? केसर टपकती है। यह रामदेव जी की शिष्या थी। आय माता रामदेव जी की शिष्या थी, ठीक है ना। रामदेव जी की शिष्या हो जाएगी आय माता। और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ? बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, रिद्दूबाई किस लोक देवी का बचपन का नाम है? रिद्दूबाई करणी माता की बचपन का नाम है, ठीक है ना। करणी माता यानी कि ये जो बीकानेर के राठौड़ है उनकी कुल देवी मानी जाती है ये करणी माता, ठीक है ना। और इनके मंदिर में चूहे सर्वाधिक पाए जाते हैं। और करणी माता के बारे में अपन बात करें तो करणी माता की बहन का नाम था गुलाब बाई। क्या नाम था? गुलाब बाई। गुलाब बाई का विवाह करणी माता ने अपने ही पति बिट्टू देपा से करवा दिया था। गुलाब बाई से लखन पुत्र हुआ था। क्या नाम था? लखन। लखन की कोलायत जेल में डूबने से मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद जब यमराज जी उसकी आत्मा को लेने आए थे तब करणी माता ने मना कर दिया था। तो यमराज उनकी आत्मा को नहीं ले जाता है, तब वो यानी कि कह देता था अब जो तुम्हारे परिवार में जिसकी भी मृत्यु होगी उनकी यानी कि उनको मैं स्वर्ग में नहीं ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसने करणी माता ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं ले जाओगी, तो मेरे तो जिसकी भी मृत्यु होगी वो यहीं चूहे बनकर रहेंगे। तो यह करणी माता के जो मंदिर में चूहे पाए जाते हैं वो इसलिए पाए जाते हैं। और जो चारण जाति के जो लोग होते हैं वो कोलायत जेल में स्नान नहीं करते। कोलायत जेल में क्या नहीं करते? स्नान नहीं करते। कोलायत मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ का सांख्य दर्शन प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, चारण समाज की कुल देवी अभी बताया मैंने, चारण समाज की कुल देवी हो जाएगी करणी माता, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र की आराध्य देवी कहलाती है। शेखावाटी क्षेत्र की आराध्य देवी कौन सी कहलाती है? तो जैन माता, जिनका मंदिर रेवासा गांव सीकर में बना हुआ है काजल सीकरा पहाड़ी पर। ये शेखावाटी के मीणा व चौहानों की कुल देवी है, ठीक है ना। और जब औरंगजेब ने इस देवी पर आक्रमण किया था तब औरंगजेब यानी कि मधुमक्खियाँ प्रकट होकर उस पर आक्रमण कर देती है। तो औरंगजेब ने 1669 में मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था, उस समय की घटना है।
औरंगजेब ने यहाँ पर चांदी का छत्र चढ़ाया था जीण माता के, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य का एकमात्र स्थान जहाँ भगवान शिव की पूजा हर्ष नाम से की जाती है। हर्ष का नाम सुना होगा। हर्ष यानी कि जीण माता का भाई था। हर्ष जीण माता का भाई था, जिनके यानी कि पूजा होती है हर्ष पहाड़ी यानी कि रेवासा गांव सीकर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस माता की पीठ पर श्री यंत्र बना हुआ है। श्री यंत्र किस माता की पीठ पर बना हुआ है? तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है, कहाँ बना हुआ है इनका मंदिर? यानी कि उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। पांचाल जाति की कुल देवी है ये, ठीक है ना। काले पत्थर की इनकी अष्टभुजाकार यानी कि मूर्ति है। तो यहाँ क्या बना हुआ है? श्री यंत्र बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है अपना, क्रांतिकारियों की आराध्य देवी है। अभी बताया मैंने 1857 की क्रांति से संबंधित कौन सी माता हो जाएगी? सुगाली माता, जिनके यानी कि 10 सिर व 54 हाथ है, ठीक है ना। ये आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी है, खुशहाल सिंह चंपावत की कुल देवी, ठीक है ना। किस माता की 18 भुजाएं नहीं हैं? नहीं पूछा है यहाँ पे, किस माता की 18 भुजा नहीं है? तो नागणेची माता के है। ये जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। त्रिपुरा सुंदरी अभी चर्चा की थी, अष्टभुजा की यानी कि इनका अष्टभुजा है इनके। तुरताई माता, तुरताई माता की बात करें तो त्रिपुरा सुंदरी को क्या कहते हैं? तुरताई माता भी कहते हैं, तो दोनों ही एक ही है ये। और भवाल माता के नहीं है। भवाल माता का मंदिर है नागौर में, तो इनके 18 भुजा नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिलानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जिलानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बहरोड अलवर में जिलानी माता का मंदिर है। कहाँ है? बहरोड अलवर में। कंजर जनजाति की कुल देवी अभी चर्चा की थी अपने, तो कंजर जनजाति की कुल देवी की बात करूँ तो रक्तदंती माता का जो मंदिर बना हुआ है ये सतूर गांव में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? सतूर गांव में। इनको भी ये कुल देवी मानते हैं, ये तो आराध्य देवी है इनकी, ठीक है ना। और जोगण्या माता इनकी कुल देवी हो जाएगा। तो कुल देवी कौन सी हो जाएगी? जोगण्या माता। और छोत माता जो ये है, छोत माता को भी आराध्य देवी मानते हैं, यानी कि रक्तदंती और छोत माता इनकी क्या है? आराध्य देवी है। और ये जो जोगण्या माता है इनकी कुल देवी हो जाएगी, ठीक है ना। और कोड़िया माता यानी कोड़िया माता शहरियों की कुल देवी है। यह प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सुमेलित करना है इनको, ठीक है ना। अन्नपूर्णा माता, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा उदयपुर में, ठीक है ना। धनोप माता का मंदिर बना हुआ शाहपुरा भीलवाड़ा में। और विरात्रा माता का मंदिर कहाँ है? विरात्रा माता का मंदिर बाड़मेर में। विरात्रा माता इनके भोपों की देवी भी कहते हैं। और क्षेमकारी माता का मंदिर हो जाएगा जालौर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, खिमल माता का मंदिर बना हुआ है। खिमल माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो खिमल माता का मंदिर बना हुआ माउंट आबू सिरोही में, ठीक है ना। माउंट आबू सिरोही में खिमल माता का मंदिर बना हुआ है। और किस मंदिर का निर्माण अकबर के कहने पर बीकानेर महाराजा राम सिंह ने करवाया था? तो किस मंदिर के कहने पर, यानी कि अकबर के कहने के बाद भद्रकाली माता का मंदिर करवाया था। तो भद्रकाली माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो हनुमानगढ़ में बना हुआ है। कहाँ ये? हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न देखिएगा, परमार राजपूतों की कुल देवी है। परमार राजपूत कहाँ थे? सिरोही में। तो सिरोही में कौन सी माता है? अर्बुदा माता। अर्बुदा माता को कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, तो आज के प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती हुई। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार अपनी प्रचंड चालीसा सीरीज को प्यार देते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ज़्यादातर यानी कि जो BSTs का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 के अंदर, ठीक है ना, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब आता है रुलाता है, जब आता है रुलाता है, मगर हम कहते हैं दुख अच्छा होता है। हम क्या कहते हैं? दुख अच्छा होता है। जब भी आता है कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। आदरणीय गुरु यानी कि कुंवर निर्भय प्रताप सर के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। तो जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली प्रचंड चालीसा के लिए तैयार रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।